एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यानी कह रहा है कि 240 रुपये में बेचा जा रहा है ना, तो 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब कितना परसेंट में बेचा होगा? 90% में बेचा होगा। तो सवाल कह रहा है तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो अपने आप में हर जो मूल्य होता है 100% होता है, तो कितना 120% पे ना निकालते हैं। 0 से 0 कटा दिए, इसको इसमें करेंगे 24 गुणे 120 बटा 9। 3 त्रिके 9, 3 9 अठे 24, 3 चौके 12, 4 अठे 32। यानी कितना रुपये में बेचना होगा? 320 रुपया को 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का घाटा हुआ। यानी 10% का घाटा हुआ, इसका मतलब वो 90% में बेचा है और 5.40 रुपया। ध्यान से समझना, यहां बहुत गड़बड़ होगा। और 20% का लाभ होगा। लाभ होने के लिए कितना में वो बेचे, यानी 120%। देखो जल्दीबाजी में हम लोग गलती क्या करेंगे, तो 120 यानी 0 से 0 कटा देंगे फटाक देना। 9 छके 54, दशमलव एक अंक पहले यहाँ पे। अब 12 25 60, 12 छक 72 और ये 0 है 0, दशमलव एक अंक पहले 72 रुपया। सीधा मारेंगे आंसर। और ऑप्शन में दिया भी है 7.20, 7.02 रुपया, 7 रुपया और इनमें से कोई नहीं। तो सीधा हम मारेंगे इनमें से कोई नहीं। ये गलत है। कहाँ हम गलत किए समझो यहाँ बात। ऐसे ही अक्सर जल्दीबाजी में ऐसे ही गलती हो जाता है। ये जो 0 हम कटा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, ये 90% बराबर 5.40 है ना। तो 0 जो कटा रहे हैं यहाँ पे गलत है या सही है, ये बताओ तुम लोग। पॉइंट के बाद, हाँ ये बात पॉइंट के बाद है। और दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसको ऐसे भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 120% का मान निकाल लो। ये अक्सर जल्दीबाजी में ऐसा ही गलती होता है। तो क्या होगा हमारा 5.4 और ये होगा हमारा 120 अब बटा 90। 0 से 0 कट गया, 9 छके 54, एक अंक पहले होगा ना। अब 12 25 60, 12 छक 72, दशमलव एक अंक पहले एक अंक, दशमलव के बाद 0 हम लगा सकते अपने से। 7 रुपया 20 पैसे। जल्दीबाजी में अक्सर ऐसे ही लोग बनाएगा, फटाक में गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। एक वस्तु को 19 रुपया 50 पैसे में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ हुआ। यानी 30% का लाभ हुआ, इसका मतलब कितना प्रतिशत में बेचा होगा? अरे भाई लाभ हुआ है ना, 130% में वो बेचा होगा, यानी 19.50। सवाल कह रहा है कि 40% लाभ कमाने के लिए वो विक्रय मूल्य में कितना का वृद्धि करेगा। तो दो तरीका से इसको हम बनाएंगे, ध्यान से समझना। 40% की वृद्धि, लाभ कमाने के लिए कितना मूल्य में वृद्धि करेगा, ध्यान देना। 40 इसका मतलब 140% ना। तो इसको इसमें गुना, दशमलव के बाद 0 को हटा देते हैं, 19.5 इसको इसमें हम गुना करेंगे 140 बटा 130। 0 से 0 ये देखो तो कट जा रहा है, 13 एकम 13, 6 बचा ना, 13 पचे 65, 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 15 6 21, दशमलव एक अंक के पहले एक। यानी कितना रुपया में बेचना पड़ेगा उसको? 140, मतलब 40%। यहाँ सवाल कह रहा है कि 40% लाभ कमाने के लिए उसके विक्रय मूल्य, यानी जो मूल्य में बेच रहा है उसमें पैसा कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो 21 रुपये में बेचेगा तो 40% का लाभ होगा, लेकिन सवाल ये पूछा है कि जो बेच रहा है ना उसमें कितना पैसा और बढ़ा दिया जाए कि वो 40% का। तो पहले कितना में बेच रहा था और अब कितना में बेच रहा है? 21 रुपये। कितना का वृद्धि करना पड़ेगा? तो घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5 और
ये 10 में से 9 गया 1 और ये बच गया 1, यानी 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा का अगर वृद्धि अगर इस मूल्य में कर दे तो उसको 40% का लाभ होगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। एक और तरीका है, यहां समझते हैं। दूसरे तरीका से हम लोग बनाते हैं। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 19 रुपये 50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। इसका मतलब वो 130 रुपया में 130% में बेच रहा है। ध्यान से समझना, इससे भी आसान तरीका है। और 40% लाभ कमाने के लिए वो विक्रय मूल्य में कितनी की वृद्धि करे, यानी 40% लाभ, इसका मतलब 140% लाभ कमाने के लिए कितनी की वृद्धि करे। देखो तो ये 130 से 140 हो रहा, कितनी की वृद्धि हो रही है, तो इसी ना 10% की हमको वृद्धि का मान निकालना है। तो ये जो मान निकलेगा ना, ये वृद्धि का निकलेगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो दशमलव के बाद 0 को हटा दे, क्या आसान हो जाएगा। इसको इसमें करेंगे तो 195 और ये 0 हो जाएगा। दशमलव के एक अंक पहले है, एक अंक पहले, तो दशमलव का वैल्यू दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, हटा देते हैं। और ये बटा में 130 कटाते हैं 13 से, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 6, 13 पचे 65, 1 0 है ना, तो एक अंक पहले, यानी कितना रुपया की हमको वृद्धि करना होगा, 1 रुपया 50 पैसा की वृद्धि करना होगा। तो आसानी से उसको 40% का लाभ हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर था, 14 नंबर देखते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी फल विक्रेता ने 80 रुपया में 100 संतरे खरीदे। ध्यान से समझना, एकदम आसान है, खाली घुमाया हुआ है। क्वेश्चन को अगर समझ गए तो एकदम आसानी से बनेगा। यानी 80 रुपया में कितना खरीद रहा है संतरा, 100 पीस ले लिया है बेचारा। यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं, यानी 20 को संतरा सड़ गया है, तो उसे, तो 20 संतरा सड़ गया तो सड़ा हुआ संतरा वो थोड़े बेचेगा, तब शेष संतरा कितना बच जाएगा। अब तो शेष संतरे इतने बच गए, 80 पीस बच गए संतरे। तो कह रहा है तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए संतरे को कितनी संतरे की कीमत पर चाहिए, यानी प्रति संतरा, ऑप्शन में दिया है प्रति संतरा, यानी एक संतरा का दाम कितना बढ़ाना पड़ेगा। चलो समझते हैं। अच्छा, 100 गो जो संतरा है वो कितना में खरीदा है, यानी कितना परसेंट पे, 100% पे ना खरीदा है। किसी का मूल्य चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 20 रुपया हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे करोड़ों रुपया हो, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ कमाने के लिए, 25%। तो 100 है, 25% लाभ कमाना है, तो इसका मतलब भाई 125 पे ना बेचना होगा। चलो ये जो कट रहा है कटा लेते हैं, इसको इसमें गुना कर ले, 8 गुणे 125, आइए बटा 10। कट रहा है तो कटा दो, नहीं तो इसको गुना कर लो। चलो कटा देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 50 25, 2 चौके 8, 25 चौके 100 रुपया। आंसर यहां नहीं, देखो ऑप्शन में दिया है, नहीं ऑप्शन में नहीं दिया। तो 100 रुपया यानी 25% लाभ कमाने के लिए उसको 100 रुपया में बेचना पड़ेगा। लेकिन यहां सवाल पूछ रहा है कि एक संतरा का कीमत, संतरा तुम्हारा कितना बचा है, तो एक संतरा का कीमत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 में 80 से भाग देंगे, तो एक संतरा 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 2.20, 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी 1 रुपया 25 पैसे में प्रति संतरा को बेचना पड़ेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि एक दुकानदार, देखो क्वेश्चन में जो आंसर है ना एकदम इसी में रखा हुआ है, बस थोड़ा सा इसको स्लोली पढ़ना है, थोड़ा दिमाग लगाकर। कह रहा है एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे, तो एक बात बताओ, एक दर्जन में कितने होते हैं, 8 दर्जन या डोजन, तो 8 में 12 से कर लें,
12 अठे इतने अंडे भाई के पास है। और कह रहा है 2 रुपया के हिसाब, 2 रुपया के 3 हिसाब से खरीदता है, यानी 3 गो अंडा, 3 अंडे का दाम, 3 अंडे का दाम 2 रुपया है। समझ में आ रहा है? तो पहले हम तो देखेंगे भाई कि 3 अंडा 2 रुपया में खरीद रहा है तो उसके 8 दर्जन ना खरीदा है, यानी 96 गो अंडा का दाम कितना होगा? तो 96 गो अंडा का दाम देखो तो क्या करेंगे, इसको इसमें गुना कर लेंगे। 2 छक्के 12, 2 9 18 और 1 19, अब बटा 3 कट रहा है, 3 छक्के 18 और 3 चौका 12, यानी 8 दर्जन अंडा खरीदने के लिए उसको 64 रुपया चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब स्थानांतरण में यानी इधर उधर करने में 16 अंडे टूट जाते हैं, और प्रति अंडा किस भाव से बेचेगी? 30%। तो पहले तो हम इसका देख लेते हैं कि 30% लाभ कमाने के लिए कितना रुपया में बेचना पड़ेगा। मालूम चल गया कि 8 दर्जन अंडा खरीदा है तो 64 रुपया में, तो इसका मतलब 100% का मान 64 रुपया हुआ। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि उसको 30% का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेगा भाई? तो इसको इसमें गुना कर लें, 64 गुणे 130 अब बटा 100, 0 से 0 कटा दिए। अब ये 10 है, 5 से कोई कटने वाला नहीं, इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, यहां बना देते हैं। तो कितना होगा? 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 78 में हम 5 जोड़ेंगे 83, 1 0 है यहां, चलो लिख कर दिखा देते हैं कितना आएगा मेरा मान, यानी एक अंक पहले बैठेगा ना, 83.5। तो पूरे 96 अंडे का ना ये मूल्य निकला है, यानी लाभ कमाने के लिए। सवाल हमारा ये कर रहा है कि 16 अंडे टूट जाते हैं तो प्रति अंडा कितने के भाव से बेचेगा। तो एक बात बताओ, 16 अंडे तो टूट गए, तो 16 अंडे टूट गए तो 96 को अंडा में से अगर 16 अंडे टूट गए तो कितने अंडे बचेंगे? 6 में से 6 गया 0, 9 में से 8 गया, इतने ना अंडे बचेंगे। तो एक अंडा का दाम बताना है तो कीमत बताना है, तो 83.5 में 80 से हम भाग करते हैं, 8 से सीधा कटाएंगे, 8 एकम 8 0, 8 एकम 8 नहीं जाएगा तो एक और अंक लेंगे तो 0, उसके बाद दशमलव, 8 चौका 32, कितना बच गया? 3, 8 3 के 24, 6 8 7 56, 8 5 40, और 1 0 है तो जस्ट ये दशमलव है इसके जस्ट पहले बैठ जाएगा, यानी 1.04 रुपया, यानी प्रति अंडा कितना रुपया में उसको बेचना पड़ेगा? 1 रुपया 40 पैसा नहीं, 4 पैसा में प्रति अंडे को बेचना पड़ेगा। ये तुम्हारा रहा। अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपया के 3 भाव से खरीदता है, यानी इसका मतलब 6 दर्जन अंडा खरीद रहा है, 6 दर्जन अंडा खरीद रहा है, तो 6 दर्जन में कितने होंगे अंडे? 12 छक 72 अंडे। सवाल कह रहा है कि 1 रुपया में 3 के भाव से खरीदा, यानी 3 अंडे का दाम 1 रुपया है। तो भाई अंडे तो मैंने इतना खरीदा, तो 72 अंडे का दाम कितना होगा? तो सीधा इसको गुना करो, 72 एकम 72 अब बटा 3, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, यानी कितना रुपए में खरीदा होगा? 24 रुपया में। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं। यहां देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास 6 दर्जन अंडे हैं और सवाल कर रहा है आधा दर्जन अंडे टूट गए तो कितने दर्जन बचे? वाह, ये हुआ बात, यानी 6 दर्जन अंडा ले गया और आधा दर्जन टूट गया तो 3 दर्जन बचा। और ये 100 नहीं 200% बच्चे गलत करते हैं। अरे भाई आधा दर्जन का मतलब क्या हुआ? 6 गुना अंडा। तो ये बहुत कंफ्यूजन वर्ड है, इसीलिए हम बोले कि ये बहुत कंफ्यूजन वर्ड है। तो 6 दर्जन अंडा यानी 72 अंडे, और आधा दर्जन की बात बोल रहा है, तो आधा दर्जन का मतलब 6 ही पीस ना अंडे टूटे। ठीक है, अरे जल्दीबाजी में 100 नहीं 200% ये गलत करेगा ही करेगा। तो 6 पीस निकल गए 72 अंडे में से,
6 पीस निकल गए तो 12 में से 6 गया 6, 66 अंडे ना बचे हैं। तो 10% लाभ कमाने के लिए वो प्रति अंडा किस दर से बेचे? कोई बात नहीं, तो देखो तो कितना पे भी अपना जो अंडा है 72 अंडा को 24 रुपया में खरीद रहा है, यानी 100% का मान 24 रुपया। और सवाल कर 10% लाभ कमाना है, तो पहले हम इसी पे देखेंगे। 10% लाभ कमाने का मतलब 110%। इसको गुना कर लेते हैं, 11 चौका 44, 11 दूनी 22, और 22 में हम 4 जोड़ेंगे तो 22 से 4 26, एक जीरो है यहाँ बैठा लेते हैं, बटा 100। तो देखो 1 2 है ना, जीरो कटाना हो कटा सकते हो, तो 2 जीरो है तो 2 अंक पहले 1 2, यानी 26 रुपया 40 पैसा में वो बेचेगा, तो उसको 10% का लाभ होगा। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा है, करे एक अंडा कितना में बेचेगा, तो अंडा भाई कितना बचा है? 66 ना बचा है, तो 26 में प्रति अंडा का दाम निकाल लें, भाग दे दें 66 से। चलो किससे कटेगा? 6 से कटा दे, सॉरी 11 से, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22, कितना बचा? 4, 44, 11 चौका 44, ये जीरो, फिर 6 चौका 24, जीरो है जीरो, इसका मतलब 0.40। ये पैसा है ना, तुम ऐसे भी रुपया भी लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा आंसर। लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दिया है, कह रहा है 40 पैसा, तो ये पैसा है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 पैसा, यानी एक अंडा अगर वो 40 पैसा में बेचे तो उसको इतना का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, 17 नंबर। ध्यान से इसको समझना पहले, ये क्वेश्चन सबको फंसा देगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से खरीदे। कुछ संतरा खरीदा 1 रुपया में 3 की दर से, यानी 3 ऑरेंज का दाम 1 रुपया। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को, और ये माइंड नहीं लगाना है हम लोगों को, बस देखना है और समझना है। और उतनी ही संतरे 1 रुपया में 2 के दर से खरीदे। उतने ही संतरे, यानी कुछ जो भी संतरा खरीदा, तो 1 रुपया में 2 संतरे। अब 2 ऑरेंज 1 रुपया में खरीद ले रहा है, ठीक है, खरीदे। उन पर 20% लाभ प्राप्त करना है, उसको 20% लाभ प्राप्त करना है। वह प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचेगा? यानी दर्जन बोल रहा है, यानी प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन। तो 1 दर्जन में कितने होंगे? 12 पीस होंगे। तो हमको ये बोल रहा है कि भाई 1 दर्जन वो बेचेगा, तो उसको अगर लाभ कमाना है कितना का? 20% का लाभ कमाना है, तो कितना रुपया में प्रति दर्जन बेचेगा? तो पहले तो भाई हमको यहाँ संतरा जो है, हमको तो पूरा दर्जन बनाना पड़ेगा ना। अरे 12 ही गो ना पीस है, 3 गो पीस में 1 रुपया, 2 गो पीस में 1 रुपया, यही कॉन्सेप्ट समझना है। तो एक बात बताओ, 3 पीस में 1 रुपया, तो 6 पीस में 6 ऑरेंज अगर लेगा तो कितना रुपया देगा? 2 रुपया देगा। बात क्लियर है? क्योंकि हमको ऐसा करना है कि उतना ही, जो जितना संतरा शेष बचे उतना में ये वाला ले ले। अब कितना पीस बच गया? 6 पीस। तो अब 2 संतरे का दाम 1 रुपया, तो 6 संतरे का दाम, यानी 2, यानी इसको 6 पीस हमको करना है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 ऑरेंज, तो 6, तो फिर इसमें भी तो 3 से करेंगे, तो 3 एकम। अब देखो 6 संतरे इधर हो गए, 6 संतरे इधर हो गए। अरे भाई 6 संतरे ले लिए थे, तो शेष संतरे होंगे 6 ही पीस ना बचे थे, तो 6 संतरे, तो 6 संतरे 12 संतरे हो गए, 12 पीस हो गए। अब 12 पीस का दाम कितना रुपया? समझ में आया? यानी 1 दर्जन वो संतरा खरीदने में कितना रुपया खर्च किया है? 5 रुपया, यानी 100% का मान हो गया हमारा 5 रुपया। बहुत कंफ्यूजन है ये वो, ठीक है ना। अब अभी थोड़ा यहाँ पे और चीज हम डिस्कस कर देंगे। तो 100% का 5 रुपया, सवाल कितना का कह रहा है? 20% का लाभ कमाना है, तो 120% में ना बेचेगा। 12 पचे 60, जीरो है जीरो, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 6 रुपया। यानी प्रति दर्जन जो है
₹6 उसको बेचना पड़ेगा, तब उसको 20% का लाभ हो। अब यहाँ समझो, माइंड में ये भी आया होगा कि 6 संतरे का तो हम ले लिए, अगर हम 9 करते तो चलो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अगर 9 करेंगे तो 3 त्रिके 9, 9 पीस का दाम कितना रुपया हो गया? ₹3 हो गया। अब कितना बच गया शेष संतरे? 3 त्रिक 9, 3 गुना संतरा बचा जी। तो 3 संतरा खरीदेगा, 3 संतरे अगर खरीदेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? तो अब देखो, तो 2 संतरे यहाँ पे भी तो ले रहा है, तो 2 संतरे का दाम ₹1, तो 3 संतरे का दाम कितना रुपया? कंफ्यूजन हो गया ना। तो इसलिए हम इसको दर्जन में हमको बनाना है, इसलिए बराबर बराबर हिस्सा बांट देना है। कोई दिक्कत? 18 नंबर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्रामू एक पुराना स्कूटर ₹4700 में खरीदा। खरीदने वाले को हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ₹4700 में खरीदा और ₹800 उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। तो कहने का मतलब भाई, मान लो हम गाड़ी खरीदने गए ₹4700 में, और उसमें पार्ट पुर्जा कसवाना फसवाना कुछ भी हम करवाएं, तो कोई अगर हमसे पूछे भाई कितना में गाड़ी खरीदे हैं, तो जितना अमाउंट दिए थे उतना बोलेंगे कि जो खर्चा हुआ है वो भी जोड़ेंगे? जोड़ेंगे ना जी। कहेंगे कि भाई ₹4700 तक खरीदने में लिए हैं, और इसका पार्ट पुर्जा जो था लगवाना उसका भी खर्च दिए। तो टोटल ना बताएंगे हमारा पैसा इतना रुपया खर्च हुआ। तो ₹800 तो ये भी खर्च कर रहा है, तो प्लस 800 इसमें जोड़ दें। यदि वो स्कूटर को इतना, ठीक है बेचने की बात हो रहा है, तब इसको जोड़ लेते हैं। ये 0, 8, 7, 15, 4 और 1, 5 कितना में खरीदा है? ₹5500 में। और कह रहा है कि यदि वो ₹5800 में बेचता है, यानी बेचने का बोले तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना रुपए में बेच रहा है? ₹5800 में बेच दे रहा है। तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो बताओ तो कितना का लाभ हो रहा है? खरीद रहा है 5500, बेच रहा है 5800, 300 का ना लाभ हो रहा है। और सवाल बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताना। हम बताए हैं कि भाई लाभ खरीदने पर थोड़े तुमको बेचने पर थोड़े तुम कर सकते हो। कभी भी लाभ और हानि निकलता है तो खरीदने वाले पे मूल्य पे होता है। तो सीपी कितना है? 5500। आकार है प्रतिशत में बदलिए तो 100%। 20 से 20 ये प्रतिशत में हो गया। अब ये 5 से घटाओ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 36 0। क्या चीज ऑप्शन किस में दे रहा है? देखो पूर्णांक में दे रहा है। चलो कर लेते हैं। 11 × 5 = 55, बच गया 5/11।